संख्यावाची। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इधर से स्टार्ट करूंगा आज, ठीक है, इस तरह से, ताकि जब मैं लिखूं उस समय आपको दिखता रहे। एक, एका, एकम, ठीक है। देखो, एक है पुल्लिंग के लिए, एका स्त्रीलिंग के लिए और एकम नपुंसकलिंग के लिए। चलिए, द्वौ, द्वे, द्वे। तीसरा देखिए, यानी तीन को क्या बोलते हैं? त्रयः, तिस्रः और त्रीणि। चार को बोलते हैं चत्वारः, चतस्रः और चत्वारि। चार तक की जो संख्या है उनमें ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चलते हैं, लेकिन जैसे ही हम चार से आगे जाएंगे यानी पांच पे पहुंचेंगे तो हमारे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग चलना बंद हो जाएंगे, यानी सभी संख्याओं के लिए सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे हम। तो देखिए, इसे बात करता हूं पांच की। पांच को बोलते हैं पंच। छह, छह को बोलते हैं षड या षट। सात को बोलते हैं सप्त। आठ को बोलते हैं अष्ट। नौ को बोलते हैं नौ। 10 को बोलते हैं दश। इसके बाद हमारी अगली संख्या आती है जिसे मान के चलो 11। क्या आई? 11। तो 11 को हम बोलेंगे एकादश। क्या बोलेंगे? एकादश। 12 के लिए द्वादश। 13 के लिए त्रयोदश। 14 के लिए चतुर्दश। 15 के लिए पंचदश। 16 के लिए षोडश। देखो इंपॉर्टेंट यहां है, 16 के लिए हमने क्या बोला? षोडश, जबकि 6 के लिए क्या रहा है? षट या षड। ये थोड़ा अलग है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी के बारे में पूछेगा। 17 के लिए सप्तदश। 18 के लिए अष्टदश। नहीं होके, देखो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अष्ट और दस, लेकिन अष्टदश नहीं होगा, क्या होगा? अष्टादश। अष्टादश। 19 के लिए या तो आप लिखे नवदश या फिर पहले 20 लिख लेते हैं, तब समझ में आएगा आपको 19। 20 को बोलते हैं विंशति। क्या बोलते हैं? विंशति। अब मैंने कहा एक तो आप बोलते हो नवदश, क्या बोलते हो? नवदश। और दूसरा क्या बोला जाएगा 19 के लिए? कि हम 20 में से एक कम कर दे, 20 में से एक कम कर दे, तो 20 को आपने क्या बोला? विंशति। तो इसलिए कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन का प्रयोग करना पड़ेगा। कितने कम करने? एक, तो एक ओन और विंशति, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा रहा 20 तक की संख्या।
20 के बाद हम आगे बात करते हैं, 20 के बाद हम आगे बात करते हैं। जैसे मान के चले हमने बात की 21 की, एक विंशति 22 के लिए। अब देखिए 22 के लिए मैंने लिख लिया यहाँ द्वाविंशति, क्या लिखा है मैंने, द्वाविंशति। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक चीज का आप ध्यान देना कि हम इस संख्या को जरूरी नहीं कि हम ऐसे ही चलते चले 22, 23, 24, 25, 26। अब हमें समझना है, जैसे मान के चलो 23 की यदि मैं बात करता हूँ तो 23 को तो आप बना लोगे, और मैं सीधा 23 की बात ना करके किसकी बात कर लूं, 29 की बात कर लूं, क्योंकि 29 को क्या बोलते हैं, एक कम कर ले, जैसे एकोन, एकोन यानी एक कम है कितने में, विंशति 20 में, तो 19 हो गए। तो अब यहाँ पे एकोन 30 को बोलते हैं त्रिंशत, तो क्या हो गए ये 29, इसके बाद है 30, 30 को बोलते हैं त्रिंशत, 30 को बोलते हैं त्रिंशत। इसके बाद आते हैं हम सीधा किस पे, चलो 31 और देख लेते हैं, एक त्रिंशत, सीधा आते हैं 40 पे, 40 को क्या बोलेंगे, चत्वारिंशत। इसके बाद सीधा आते हैं हम 50 पे, 50 को क्या बोलेंगे, 50 या फिर 50। इसके बाद 60 की बात करें तो 60, 70 की बात करें तो 70। बात करते हैं हम किसकी, 80 की, 80 को बोलते हैं अशीति। इसके बाद 90 की बात करते हैं, 90 को बोलते हैं नवति। 100 की बात करें तो 100 को बोलते हैं शतम। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए मैं बात करता हूँ 100, 100 से आगे हमें बढ़ना है, जैसे मान के चलो हमें कहाँ पहुंचना है, 101 पे पहुंचना है। तो जैसे ही हम 100 से ऊपर बढ़ेंगे तो हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जिसका नाम है क्या, अधिक। क्या करेंगे हम, अधिक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम जैसे ही अधिक का प्रयोग करेंगे, हमने किया अधिक का प्रयोग, तो देखिए मैंने लिखा 101, सबसे पहले क्या लिखा, 1 फिर 100। ठीक है, तो 1 के लिए क्या जाएगा 1, लेकिन 100 बोलने से पहले मुझे किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अधिक का, तो क्या हो जाएगा एकाधिक, और 100 के लिए शतम। ठीक है, एकाधिक शतम, एकाधिक शतम आ गया। ठीक है, यदि मेरे को 102 बोलना पड़े तो द्वाधिक शतम, 103 बोलना पड़े तो त्रयोधिक शतम। ठीक है, तो इस तरह से हमारी संख्या चलती जाएगी। अब ये संख्या हमारे, एक बार देखो आपको बता देता हूं, जैसे एक है एका एकम, एक को बोलते हैं एक है एका एकम, यानी एक तो रहा पहला पुल्लिंग का, फिर स्त्रीलिंग में बोलना हो तो एका, और नपुंसक लिंग में बोलेंगे तो एकम। इसके बाद 2 की बात करते हैं तो द्वौ, पुल्लिंग में, द्वे स्त्रीलिंग में, और द्वे ही नपुंसक लिंग में। चलिए आगे बात करते हैं, त्रय, त्रय यानी 3, है तो 3 लेकिन किसमें, पुल्लिंग में, तीसरा स्त्रीलिंग में, त्रीणी नपुंसक लिंग में। 4 की बात करें तो चतवार पुल्लिंग में, चतस्र स्त्रीलिंग में, और चतवारी नपुंसक लिंग में। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि 5 से यदि कोई संख्या चलती है,
5 के बाद एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये सब हट जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग ये भी हट जाते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे 5 के लिए पंच, 6 के लिए षड, 7 के लिए सप्त, 8 के लिए अष्ट, 9 के लिए 9, 10 के लिए 10। और फिर हम बात करते हैं 11 से, तो 11 के लिए एकादश, 12 के लिए द्वादश, 13 के लिए त्रयोदश, 14 के लिए चतुर्दश, 15 के लिए पंचदश, 16 के लिए षोडश, 17 के लिए सप्तदश, 18 के लिए अष्टादश ना कि अष्टदश, 19 के लिए नवदश या एकोन विंशति। एकोन, एकोन यानी एक कम है, विंशति यानी 20 में। चलिए, और 20 को बोलते हैं विंशति। ठीक है, चलिए इसके बाद 21 को बोलेंगे एक विंशति, 22 को द्वाविंशति, फिर सीधा मैंने क्या ले लिया, 29 ले लिया। 29 को क्या बोलेंगे सॉरी, 21 को क्या बोलेंगे, एक कम है किसमें, 29 को बोलेंगे एक कम है किसमें, 30 में, तभी तो 29 होगा। तो एक कौन कर दिया, और त्रिंशत यानी 30, तो एक कम है 30 में, 29। त्रिंशत को यानी 30, एक त्रिंशत यानी 1 और 30 31। चत्वारिंशत, चत्वारिंशत यानी 40। पंचादश सॉरी 50, 50 यानी 50 या पंचाशत यानी 50। इसी तरह 60 के लिए बोलते हैं षष्ठी। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे षष्ठी मैंने लिखा, षष्ठी का मतलब 6 होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो षष्ठी नहीं होता, षष्ठी होता है। ठे, ये टे टमाटर वाला है, वह ठे ठटेरा वाला होता है। तो इसमें भी टे टमाटर से मतलब नहीं है, इसमें जो टी ई की मात्रा आई वो कौन सी आएगी, छोटी मात्रा। ठीक है, चलिए सप्तति यानी 70। 80 के लिए अशीति, 80 के लिए अशीति, 90 के लिए नवति, 100 के लिए शतम। और जैसे ही हम 100 से ऊपर बढ़े तो हमने क्या लिख दिया, एकाधिक शतम, एकाधिक शतम, यानी अधिक का प्रयोग करना पड़ेगा 100 से ऊपर पहुंचते ही। तो देखिए हमको संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे बनानी हो तो हमें कैसे बनाएंगे, देखिए मान के चलिए मुझे बनानी है यहाँ पे 55 बनाना है। क्या बनाना है, 55। तो 55 किसको बोलेंगे, 5 और 50। तो सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, 5, पंच यानी 5, और 50 के लिए 50। ठीक है, चलिए मान के चलो मैं 70 का प्रयोग, 70 तो मैंने लिखवा दिया। मैं यदि बात करूं 77 की बात करूं, ठीक है, तो 77 में 7 और 70, 7 और 70, यानी पहले लिखूंगा 7, 7 के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, सप्त, और उसके लिए 70 के लिए आता है हमारे पास सप्तति। क्या आता है, सप्तति। 7 और 70, ठीक है 77। मान के चलो मुझे 44 लिखना है। ठीक है, तो 4 के लिए जैसे हमने चतुर्दश बनाया, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, चतुर। और 40, 40 को क्या बोलते हैं हम, चत्वारिंशत। अब चत्वारिंशत तो बोल दिया, अब देखो रह कैसा है, आधा, तो पीछे वाले वर्ण के ऊपर चला जाएगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसे, चतुर चत्वारिंशत। आगे देखिए, जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पे 48 लिख दिया, तो 48 के लिए क्या प्रयोग करना पड़ेगा, अष्ट, और 40 के लिए चत्वारिंशत, तो अष्ट चत्वारिंशत। ठीक है, अब मान के चलो और भी कोई संख्या ले ले, जैसे मैंने हमने यहाँ ली 89 ली, 9 को बोलते हैं 9, और 80, 80 को बोलते हैं अशीति। अब ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ एक संधि कार्य हो रहा है, ए और ए मिलके क्या बनता है, आ, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा नवाशिति। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो ये हमारा संख्यावाची, यानी हमें घड़ी समझनी हो तो पहले संख्या का ज्ञान होना चाहिए। यदि संख्या का ज्ञान नहीं है तो हम घड़ी भी नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे ना। तो देखिए जैसे मान के चलिए, अब ये तो हमें आ गई संख्यावाची। अब हमें क्या करना है, घटिका करनी है। क्या करनी है, घटिका। तो घटिका करने के लिए
पहले हमें घड़ी के शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। जैसे मैं यस स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़े संख्यावाची शब्द। नेक्स्ट वीडियो में हम संख्यावाची शब्दों से ही घटिका को समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद स्टूडेंट्स।